नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, लंबे समय से मैं बीमार चल रहा था। पिछले 4 या 5 दिनों से मैं लगातार बीमार था और जिस वजह से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। अभी मैं अपडेट लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जिस तरह से कुछ हमारे साथी माननीय उच्च न्यायालय में अपने कुछ मुद्दों को लेकर गए और सितंबर में उनका जो केस है, जो पिटिशन फाइल हुई है, उसमें हियरिंग होनी है। इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले तो जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको यहाँ पर एनओसी नहीं दी जाएगी, तो इस तरह का स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। उसके बाद भी इस तरह का स्टेप उठाया गया। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये स्टेप उठाया और उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, उनको बेनिफिट हो ना हो, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि भर्ती कहीं ना कहीं अधर्म लटक गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे हम तो अच्छे मुद्दे के लिए गए थे, हम तो लोगों के हित के लिए गए थे। तो मैं आपको एक मुद्दा याद दिलाता हूँ, हो सकता है आप भूल गए हों। आपको याद होगा 3 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी और कुछ बाहरी राज्यों के लोग जैसे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे अलग अलग राज्यों के कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ गए थे कि हमको भी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए एलिजिबल ठहराया जाए। सरकार के खिलाफ उन्होंने केस किया था। अगर याद होगा तो याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ अगर आप लोगों को याद होगा तो। साथियों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की उस केस का क्या हुआ? कभी आपने सोचा कि वो केस कब खत्म हुआ? क्या आपने सोचा कि वो केस खत्म भी हुआ या नहीं? सरकार के खिलाफ था वो केस, आपके या मेरे खिलाफ नहीं था। सरकार ने उसमें जवाब देना था, सरकार ने उसमें पैरवी करनी थी। सरकार के खिलाफ वो 3 जनवरी 2023 का वो केस आज भी चल रहा है। 1.5 साल हो चुका है, वो केस चल ही रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। खुद सोचिए, जिस केस को 1.5 साल हो गए हैं, आज भी निपट नहीं रहा है। अगर वो लोग बाहर हो जाते तो इतने लोगों का सिलेक्शन हो जाता। वो अभी भी वो केस लटका हुआ है ऐसे ही, बस उसमें डेट मिलती जाती है। जबकि सरकार अगर चाहती उस केस को तुरंत निपटा सकती थी। हमें इस मामले में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, ना कि कोर्ट जाना चाहिए। जब उस केस में, मैं अदर स्टेट वाले केस की बात कर रहा हूं, अभी अदर स्टेट वाले केस में भी अभी हम सबको मिलकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, वो सारी केस की फाइल लेके जानी चाहिए कि इतने लोग हैं, बाहरी राज्यों के हैं और इनका केस 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी भी जो है माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज पर प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी ना, वो केस फाइल ले जानी पड़ेगी। ग्रुप सी का जियो ले जाना पड़ेगा। ग्रुप सी का जियो आप लोगों को पता होगा, खंडूरी जी के टाइम पर एक जियो बना था जिसमें साफ साफ कहा गया था ग्रुप सी की भर्ती में उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, बाहरी राज्यों के लोगों को ग्रुप सी की भर्ती में नहीं लिया जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग भर्ती जो है ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। तो हम क्यों चीजों को उलझा रहे हैं, क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं, क्यों सभी लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं जाते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी ही हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। हमको मंत्री जी के पास ही जाकर सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से जो लोग अभी कोर्ट गए हैं कि जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग में चयन हो गया उनको यहाँ एनओसी ना मिले, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आज आप कोर्ट गए हो और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर वो भी कोर्ट जाएंगे, उनकी तो चलो नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ये तो कन्फर्म है कि दिक्कत आएगी अब। लेकिन जिनका रिजल्ट रुकेगा, जो रिजल्ट अब रुकेगा उसमें दिक्कत। कम से कम चीजें समझिए ना। जब मंत्री जी ने, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जितनी पावर है ना, उतनी पावर ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, ना आपके पास है, किसी के पास नहीं। अथॉरिटी है वो एक। अगर उन्होंने कह दिया कि उनको एनओसी नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
मंत्री जी ने शासन को भी ये कह दिया था, सॉरी प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये कह दिया था कि उनको एनओसी ना दी जाए। जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि उनको एनओसी ना दी जाए तो भाई फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ दिक्कत है? इन चीज़ों को समझिए। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यह है कि ये भर्ती ना हो ढंग से, नहीं तो चीज़ें तो सॉल्व हो ही रही है। अगर मुद्दे पर ही जाना था तो किन मुद्दों पर जाना था? स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते, स्वास्थ्य मंत्री जी से बोलते सर ऐसी ऐसी बात है, ये लोग आ रहे हैं, उनकी लिस्ट बना के ले जाते। लिस्ट होनी चाहिए ना आपके पास, इतने लोग आए हैं सर, ये आपके कहने के बावजूद भी इतने लोग आए हैं। मंत्री जी निश्चित तौर पर उनका सॉल्यूशन निकालते। आपने कहना था सर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज या फिर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की पोस्टें भी आप इसमें मर्ज कर दीजिए। आप निवेदन करते ना, जिनका नंबर नहीं आ रहा था। अभी 3 मेडिकल कॉलेज तो है ना, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज। आप इन पर भी जो है बोलते कि पद बढ़ा दीजिए। ये मुद्दे थे ना, ये जेन्युइन मुद्दे थे, लेकिन नहीं, मुद्दों पर तो लड़ना ही नहीं है। मुद्दों से तो भटकते रहना है हमेशा, बस आपस में एक दूसरे की टांग खींचनी है। तो साथियों इस तरह की हरकत ना करें, मुद्दे पर लड़ें, मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। अस्तित्व में आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर लगभग 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 4 पर विज्ञप्ति आई हुई है। पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर पर जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अभी स्थायी विज्ञप्ति नहीं निकली है। तो इन पर विज्ञप्ति निकलवाने के लिए हम जा सकते थे। ये मुद्दे की लड़ाई है, ये तर्कों की लड़ाई है। इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए ना, इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बेड रेस्ट पर हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ रहा है अपडेट लेकर, क्योंकि लोग मेरे से जुड़े हैं। अच्छा भी लगता है कि मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली, मुझे इतने सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेजेस कि क्या बात हो गई भैया, आप सही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी अपडेट नहीं आ रही है। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मुझे भी ताकत मिलती है, मुझे भी एक हिम्मत मिलती है कि हाँ आप लोगों को अपडेट देना चाहिए। और मैं सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुद्दों की लड़ाई लड़े। आज बाहरी राज्यों के लोग इतने अंदर आ रहे हैं, कोई इस मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। कोई भी एक शख्स बता दे जो बोल दे कि बाहरी राज्यों का हम विरोध कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। किसी को पता ही नहीं होगा क्या कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, किसी को नहीं पता होगा। जब उत्तराखंड बना था तब एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में मूल निवास को लेकर, क्या जजमेंट है हमें पता ही नहीं है। हवा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जल्द मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को उन चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा, और बहुत जेन्युइन लड़ाई है, और चाहूँगा कि सभी लोग इसमें जो है मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको हमें लड़ना है, हर हाल में इस लड़ाई को हमने जीतना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों की ये लड़ाई है, ताकि बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति आकर हमारे घर में ना घुसे और हमारे रोज़गार को हमसे ना छीने। अपने रोज़गार को बचाने की लड़ाई है, अपने उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमने लड़ना है, जिससे क्या होगा, हमें अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा, हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये मुद्दे की लड़ाई है, हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। आज जो लोग गए हैं ना कोर्ट, उनको एविडेंस भी पेश करने होंगे कि हाँ इतने लोगों ने आवेदन किया है, और तब तक रिजल्ट लंबित रहेगा माननीय उच्च न्यायालय के डिसीजन के अंडर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आगे अड़चनें आने वाली है। इन चीज़ों को समझना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा, और अगर कोई भी अभी किसी भी तरह से ऊटपटांग हरकतें करता है तो उससे हमें नुकसान होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। केस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, केस निपटाना बहुत बड़ी बात है। मेरा केस भी तो चल ही रहा है, क्या निपट गया? कितनी दिक्कतें आती है वो बाद में पता चलता है। आदमी कूद तो जाता है, नैनीताल हाई कोर्ट सुन के ना मैं कोर्ट में के स्टे लेने जा रहा हूँ, बहुत आसान होता है कहना। जब बाद में जेब में हाथ डालना पड़ता है, बार बार पैसे निकालने पड़ते हैं, बार बार अप डाउन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तब पता चलता है क्या होता है केस। इतना आसान नहीं होता है जितना सोच रहे हैं। लोगों की चप्पलें घिस जाती है, हम तो घिस रहे हैं, हमें पता है, कई सालों से घिस रहे हैं। तो साथियों, किसी के कहने पर ना आए,
अपना भविष्य खुद हमने सुरक्षित करना है। क्या सही है क्या गलत है हमने डिसीजन लेना है। हम खुद इस लायक हैं कि डिसीजन ले सकते हैं, किसी के भी बहकावे में ना आए, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें। ये डिसीजन हमारा होगा, हमारा फ्यूचर इससे तय होगा कि क्या हम आगे फ्यूचर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मैं आपको आगे की भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।